हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर कला और संस्कृति के टॉपिक में लोक देवता पढ़ेंगे। देखिए, लोक देवता हम सबसे पहले 5 पीर पढ़ेंगे, उसके बाद अन्य जितने भी लोक देवता रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 5 पीरों के बारे में आपको सबसे पहले याद रखना है। 5 पीर कौन कौन से हैं और उनके गुरु का नाम क्या है और उनसे संबंधित कौन सा स्थान है, ये देखने के बाद हम एक देवता को आज हम पढ़ेंगे जिनका नाम है बाबा रामदेव जी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पंच पीर कौन से हैं। सबसे पहले देखिए रामदेव जी, जो कि तंवर वंश के संबंधित हैं और ये लोक देवता पीर भी कहलाते हैं। इनको पीर रामदेव जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो गुरु हैं उनका नाम है बालीनाथ जी योगी, जो कि मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में उनका स्थान है, उनकी समाधि वहीं पे है। उसके बाद पंच पीर के अंदर हरबू जी सांकला आते हैं। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। इनके भी गुरु जी बालीनाथ जी योगी हैं, जो मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में उनका समाधि स्थान है। आगे तीसरे जो पंच पीर के अंदर आने वाले लोक देवता पाबू जी राठौड़ हैं, जो राव सिंहा के वंशज हैं और इनका जो स्थान है कोल्लूमंड जोधपुर, यहाँ पे इनका स्थान है जहाँ इनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद चौथे जो पंच पीर के अंदर लोक देवता गोगा जी चौहान माने जाते हैं। इनका प्रमुख स्थान दंद्रेवा चूरू है और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ योगी हैं। पांचवें पीरों के अंदर मेहाजी मांगलिया, ये राजपूत जाति से संबंधित हैं और इनका प्रमुख स्थान बापिनी गांव जोधपुर है। तो जोधपुर से संबंधित आपको 2 पीरों के बारे में, पंच पीर के बारे में आपको याद रखना है, लोक देवता के बारे में याद रखना है, पाबू जी और मेहाजी मांगलिया। जबकि चूरू के ददरेवा चूरू से गोगा जी और रामदेव जी, जो कि रूनीचा जैसलमेर से संबंधित आपको याद रखना है। मेहाजी मांगलिया के जो पुजारी होते हैं, पोपे होते हैं, उनके एक आपको इम्पोर्टेंट जानकारी याद रखनी है कि वो जो पुजारी होता है या भोपा कहलाता है, उसके कभी भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। कहने का मतलब उनके वंश आगे नहीं बढ़ता है। जो पुजारी होगा उसको किसी न किसी की गोद लेने के बाद ही वो आगे उस तरीके से अपनी जो है वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा। उसके कभी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। ये है मेहाजी मांगलिया से संबंधित आपको इम्पोर्टेंट जानकारी। अब हम इन 5 में से बाबा रामदेव जी के बारे में आज हम एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं वो हम इस वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने सारे के सारे जो वर्ड होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई शब्द से संबंधित या कोई उनसे संबंधित कोई उनका ग्रंथ कौन सा है, उन्होंने कौन सा पंथ स्टार्ट किया था, उनके माता पिता पत्नी के बारे में और उन्होंने और भी कोई जो जानकारी है वो सभी मैं इस वीडियो से आपको डिटेल में मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए पढ़ते हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। देखिए, इनके उपनाम रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं। इनको रूणीचारा धनी भी कह सकते हैं। लीले घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा का या ये जो घोड़े वाले बाबा का नाम किसका उपनाम है, तो ये कर्नल जेम्स टोड का उपनाम है, जबकि लीले घोड़े वाले बाबा का नाम रामदेव जी का उपनाम है। इस तरीके से आपको याद रखना है। इनका जो जन्म है बाबा रामदेव जी का, वो 1405 ईस्वी, जो कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ था। इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को बाबेरी बीज या बाबेरी दूज के नाम से जाना जाता है। इसको अवतार तिथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो अवतार हम कहते हैं भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। कौन? बाबा रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म बाड़मेर की एक शिव तहसील है, वहाँ पर एक उंडू कश्मीर गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। तो भगवान कृष्ण के अवतार माने जाने वाले बाबा रामदेव जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए
कि पाबू जी, देवनारायण जी और कल्ला जी ये किसके अवतार माने गए हैं, तो आपको याद रखना है पाबू जी लक्ष्मण के अवतार माने गए हैं, देवनारायण जी विष्णु के अवतार माने गए हैं और कल्ला जी राठौड़ शेषनाग के अवतार माने गए हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा देवता, कौन सा लोक देवता या कौन सा पीर, जो 5 पीर हैं उनमें किसके अवतार कौन से देवता माने गए हैं। तो एग्जाम में आता है जैसे भगवान कृष्ण के कौन कौन अवतार हुए हैं, लक्ष्मण के अवतार कौन हुए, विष्णु के अवतार कौन हुए, शेषनाग के अवतार कौन हुए, तो ये आपको याद रखना है। देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रामदेव जी हैं ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, आपको याद रखना है। इनकी माता का नाम मेणा दे, पिता का नाम अजमल जी तंवर। ये जो इनके गुरु हैं मैंने आपको बता दिया, योगी बालीनाथ जी, जो कि मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में उनका समाधि स्थल बना हुआ है और वहाँ पर भी भव्य मेला भरता है। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे, जो कि अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाली दल सिंह की पुत्री थी। इस तरीके से हम उनके बारे में, पत्नी नेतल दे के बारे में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा जो उंडू कश्मीर से थोड़ा आगे जैसलमेर के अंदर एक सातल देव ने एक नगर बसाया था जिसका नाम है सातलमेर। अभी वर्तमान में सातलमेर के नाम से कोई नहीं है, लेकिन राव जोधा का पुत्र था सातल देव, वही सातल देव जिसने ये गुड़ला खां को मारा था और गुड़ला खां के रेस्पेक्ट में गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है, वही सातल देव आपके पास। उन्होंने एक सातलमेर नामक एक स्थान बसाया था जैसलमेर के अंदर। तो उस सातलमेर में एक तांत्रिक था, उसका नाम था भैरव। तो वो तांत्रिक उसका आतंक इतना खतरनाक था कि वो राक्षस प्रवृत्ति का हो गया था। उस राक्षस प्रवृत्ति के होने की वजह से ही उसका नाम भैरव राक्षस पड़ गया। और उस भैरव राक्षस को बाबा रामदेव, वहाँ की जनता ने बाबा रामदेव जी से कहा और बाबा रामदेव जी ने उस तांत्रिक भैरव का वध किया था। उसके बाद उस स्थान सातलमेर का नाम पोकरण रख दिया। क्या नाम रखा? पोकरण। आगे जाने के बाद जैसे जैसे समय बीता तो पोकरण के अंदर रामदेव जी, उनकी पत्नी नेतल और उनकी बहन सुगना वहाँ पर रहने लगे। जैसे और समय बीता तो सुगना का जो विवाह है, उनकी बहन सुगना का विवाह पुंगल के पड़िहार वहाँ पे जो राजपूत थे उनके साथ किया गया बीकानेर के अंदर। और सुगना के जो पति थे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने सुगना से ये अपने भाई से दहेज में मांगने के लिए कहा था और फिर पोकरण जो है वो दहेज में मांगा और रामदेव जी ने उस बहन को ये दहेज के अंदर दे दिया था। ये आपको याद रखना है। वहाँ के जागीरदार थे विजय सिंह जी, पुंगल के जागीरदार। अब आगे देखते हैं हम लोग कि रामदेव जी ने बहन सुगना को पोकरण जो है दहेज में दे दिया। तो फिर वो पोकरण से आगे एक स्थान पड़ता है रूनीचा, लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे रुके और वहाँ उन्होंने शरण ली। उसके बाद उस गांव का नाम उन्होंने रूनीचा के नाम से, रूनीचा जो अभी रूनीचा गांव अभी वर्तमान में है, वहाँ पर कामड़िया पंथ उन्होंने चलाया था। वहाँ पर जाति का भेदभाव काफ़ी ज़्यादा था, ऊंच नीच का भेदभाव था, धार्मिक भेदभाव था। तो उस जाति और जाति भेदभाव से संबंधित और धार्मिक भेदभाव से संबंधित इस तरह की जो कुरीतियाँ चल रही थी उनको समाप्त करने के लिए एक पंथ चलाया जिसका नाम है कामड़िया पंथ। आपको याद रखना है कामड़िया पंथ किसने चलाया? बाबा रामदेव जी ने। किस लिए चलाया? जाति भेदभाव या धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने हेतु बाबा रामदेव जी ने रूनीचा में अछूतों का उद्धार करने हेतु ये पंथ चलाया। इस तरीके से आपको याद रखना है। बाबा रामदेव जी की शिक्षा के बारे में, डालीबाई के बारे में भी आपको पता ही है। डालीबाई ने रामदेव जी से पहले समाधि ली थी। और आपको एक बिलाड़ा के अंदर आई माता के बारे में भी आपको याद रखना है। वहाँ उनकी
जो दीपक की लौ से कैसे टपकती है, ये भी आपको उनसे से रिलेटेड आई माता के बारे में जानकारी याद रखना है। आई माता जो रामदेव जी की शिष्या थी, ये बिलड़ा जोधपुर में उनका स्थान पड़ता है। आगे देखते हैं। कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर एक नृत्य करती है। उस नृत्य का नाम है, आपको याद रखना है, 13 ताली। क्या नाम है? 13 ताली। 9 मंजीरें पैर पे बांधी जाते हैं और दोनों हाथ में 2-2 मंजीरें बांधकर नृत्य, मतलब एक शरीर की कलाएं की जाती हैं, जिस बैठ कर किया जाने वाला ये नृत्य है, जिसको हम कहते हैं 13 ताली। ये कौन करते हैं? कांवड़िया पंथ की महिलाएं। सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध अगर 13 ताली नृत्य कहाँ का है तो पादर लगांव का। इस तरीके से भी आपको याद रखना है, पादर लगांव पाली। इनके जो भक्त होते हैं, रामदेव जी के भक्त, वो रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिखिया। वो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं। इस तरीके से भी आपको याद रखना है, वो भजन कीर्तन करते रहते हैं। हड़बूजी सांकला से रिलेटेड मैंने आपको पहले बता दिया। ये हड़बूजी सांकला बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। दोनों के गुरु रामदेव जी के और हड़बूजी के योगी बालीनाथ जी थे, जिनका प्रसिद्ध स्थान मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में है, वहाँ उनकी समाधि स्थल है। बाबा रामदेव जी जितने भी पीर हुए हैं, 5 पीर हुए हैं और लोक देवता हुए, उन सभी में सबसे ज़्यादा अगर विद्वान और पढ़े लिखे अगर कोई लोक देवता माने जाते हैं तो वो बाबा रामदेव जी हैं। उनकी जो पुस्तक हैं, या हम कह सकते हैं उनका जो ग्रंथ है, उनके बारे में आपको याद रखना है। 24 बाणियाँ जिसका नाम है, उसके अंदर उन्होंने जितने भी पर्चे और उन्होंने जितने भी उपदेश दिए हैं, वो सभी इस 24 बाणियाँ में संग्रहित हैं। और ये खुद बाबा रामदेव जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जो कि एकमात्र लोक देवता हैं जिनके द्वारा लिखा गया है। वो इतने विद्वान थे। इनके जो मंदिर होते हैं उसको देवरा कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर इनके चरण चिन्ह की पूजा की जाती है, जिसको पगलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पगलिया। तो हम रामदेव जी के मंदिर में जाएंगे तो आपको पगलिया के स्थान मिलेंगे, पगलिया जैसे चिन्ह मिलेंगे। उन्हीं चिन्हों की, चरण चिन्हों की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के अंदर कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं। इनको याद करने के हिसाब से बाबा रामदेव जी के कपड़े के घोड़े बनाकर चढ़ाए जाते हैं। इनको 5 रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। उस ध्वजा को नेजा कहा जाता है। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसको क्या कहा जाता है? नेजा। रामदेव जी के जितने भी मंदिर रहे हैं भारत के अंदर, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना है। सबसे पहले रामदेवरा के अंदर हैं, रामदेवरा रुणीचा में, जो कि जैसलमेर जिले में पड़ता है। अभी जो वर्तमान स्वरूप रामदेव जी के मंदिर का दे रखा है, उसका वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी को जाता है श्रेय। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वर्तमान स्वरूप का श्रेय किसको जाता है तो महाराजा गंगा सिंह जी थे। उन्होंने अभी वर्तमान रामदेवरा के अंदर, रुणीचा के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर, ये उन्हीं की देन से बना हुआ है। भारत में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा यहीं पे मेला भी भरता है और सबसे बड़ा मंदिर यहीं पे है, रामदेवरा रुणीचा के अंदर। दूसरा मंदिर मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में है, जो इनके गुरु हैं बालीनाथ जी, जहाँ उनकी समाधि स्थल है। तो दूसरा मंदिर रामदेव जी का वहाँ पर है। तीसरा बराठिया गांव पाली के अंदर पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। चौथा खुंडियास अजमेर में पड़ता है। खुंडियास एक गांव है जिसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है, या दूसरा सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। खुंडियास अजमेर के अंदर पड़ता है खुंडियास गांव। एक और स्थान, जैसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा आपने खुंडियास नाम से पढ़ा, तो इस तरीके से छोटा रामदेवरा के नाम से गुजरात में स्थान पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके से ये कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर हैं। एक और मंदिर आपको याद रखना है, राजसमंद जिले में पड़ता है, मियाला गांव पड़ता है, मियाला। उस मियाला के अंदर भी इनके तंवर वंश से संबंधित ही इन्होंने समाधि ली थी। और यहाँ पर भी बाबेरी बीज, जो कि भाद्रपद शुक्ल बीज आती है, वहाँ पर भव्य मेला भरता है। कहाँ पर? मियाला गांव पड़ता है राजसमंद जिले के अंदर। तो
वो भी भव्य मंदिर, भव्य मेला लगता है वहाँ पे, भव्य मंदिर है और भव्य मेला पड़ता है। अब देखिए बाबा रामदेव जी के जितने भी मेले हैं वो कब कब भरते हैं या फिर किस तारीख से शुरू होकर कब समाप्त होता है, तो देखिए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से मेला स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये समाप्त हो जाता है। इस तरीके से याद रखना है। यहाँ पर जो रात्रि जागरण होता है वो रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान और जितने भी बाकी धर्म हैं, ईसाई, सिख, पारसी, वो सभी धर्मों के लोग यहाँ पर बाबा रामदेव जी के मेले में दर्शन करने जाते हैं रामदेव जी के। तो इस वजह से ये सांप्रदायिक सद्भावना का संगम वाला मेला कहलाता है। जब मैंने आपको बताया था कि भैरव एक तांत्रिक था, भैरव नामक, उसने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आतंक फैलाया था, तो रामदेव जी ने उसका वध किया था। तो उसने वध करने पर एक रामदेव जी से एक वचन मांगा था कि मुझे भी, मेरी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आपको याद रखना है, रामदेव जी के मेले के अंदर 1 लाख जैसे व्यक्ति मंदिर में, रामदेव जी के मंदिर के अंदर अपना शीश वहाँ पर चरणों पर लगाते हैं, रामदेव जी के पगलियों पर। तो एक व्यक्ति की जो है बलि उस भैरव के लिए चढ़ जाती हैं। तो ऐसा भी आपको याद रखना है। आप लोग सुनते हैं रामदेव जी के मेले में जाते वक्त इस यात्री की इतनी मौत होगी इस मेले के अंदर, तो वो 1 लाख पर एक व्यक्ति की मौत होती है। तो वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये भी वो भैरव राक्षस के उसको चढ़ता है। तो ऐसा आपको एक जानकारी ये भी याद रखनी है। आगे लीला घोड़ा से संबंधित आपको याद रखना है कि उनके घोड़े का नाम क्या था, लीला घोड़ा। उनके जो भक्त थे उन भक्तों के बारे में भी आपको याद रखना है। रत्ना राय का वो एक भक्त था, दूसरा लक्की बंजारा था और तीसरा हरजी भाटी, ये इनके भक्त थे। और इनके भक्त जो कि रिखिया जाति के होते हैं, जो कि मेघवाल जाति से संबंधित होते हैं, उनको रिखिया कहते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। अब एक और पर्चा दिया था उन्होंने, मक्का से 5 पीर आए थे और 5 पीर जब खाना खाने उन्होंने भगवान लोक देवता रामदेव जी ने बोला था कि आप हमारे घर पर खाना खाइए, तो उन्होंने 5 पीरों ने कहा था कि भोजन तो हम करेंगे, लेकिन हम हमारे जो खाना खाने का जो बर्तन होता है उस बर्तन या पात्र में ही हम हमारा भोजन करेंगे। तो वो हम वहाँ मक्का में भूल गए हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं। तो रामदेव जी ने उनको पर्चा दिया था और मक्का से उनके जो कटोरे हैं खाना खाने का, वो कटोरा उनको वहीं पर दिया था, वहाँ पे मंगवा दिया था। तो उन 5 पीरों ने कहा था कि हम तो पीर हाँ, लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हो। और उन 5 ने एक पीपली का वहाँ पर पौधा, पीपली का वृक्ष लगाया था, जो आज भी वर्तमान में 5 पीपलियों के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे 5 पीपली आज भी हैं। तो वो उस समय से ये 5 पीरों ने 5 पीपली नामक गांव भी बसाया, वो गांव बस गया और वो 5 पीपलियाँ आज भी वर्तमान में हैं। तो ये मक्का मदीना से संबंधित आपको, इसीलिए रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है। आगे देखते हैं, जैसे हम लोग उनके बारे में, शुद्धि आंदोलन। ये शुद्धि आंदोलन रामदेव जी ने चलवाया था। ऐसा क्यों कि आपको याद रखना है कि जबरन मुस्लिम बनाए जा रहे थे वहाँ पे उस समय, तो उन मुस्लिम बनाए गए वापस हिंदुओं को हिंदू बनाए। तो ये एक शुद्धि आंदोलन रामदेव जी ने स्टार्ट किया था, शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जाने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको जातरू कहते हैं, याद रखना है। रामदेव जी के मंदिर में जाने वाले, उनके मंदिर या उनके मेले में जाने वाले व्यक्ति होते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है, जातरू। एक रंबत नाट्य होता है, उस रंबत नाट्य से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है कि कभी एग्जाम में पूछा जाए कि रंबत नाट्य से पहले किसके भजन गाए जाते हैं, तो अगर आपने कभी पढ़ा नहीं हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं दे सकते।
तो आपको याद रखना है, रम्मत नाट्य से पहले बाबा रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। इस तरीके से याद रखिए। अब थोड़ा सा हम उनके समाधि से संबंधित पढ़ लेते हैं। देखिए, रामदेव जी की जो समाधि हैं वो रूणीचा गांव में है, और उनकी समाधि से पहले डालीबाई जो कि उनकी भक्त महिला थी, वो एक दिन पहले उन्होंने समाधि ली थी। और रामदेव जी की समाधि और डालीबाई की समाधि दोनों पास पास ही हैं। आप जब भी रूणीचा रामदेवरा में जाएंगे तो आपको दोनों समाधि के दर्शन करने को मिलेंगे। 1458 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी की ने राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली थी, ये भी आपको याद रखना है। उससे पहले डालीबाई ने समाधि ली थी, और डालीबाई का मंदिर वहीं पे है। वहाँ पर डालीबाई का एक चूड़ा बना हुआ है, उसमें से लोग निकलते हैं, और जो भी कोई मन्नत होती है तो वो उनकी मन्नत पूर्ण होती है। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, रामदेव जी की पड़ या फड़ बांधते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और रावण हत्ता वाद्य यंत्र को बजाते वक्त रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? ब्यावले। उनके भजन, ब्यावला, ये सभी के सभी वाचन किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाकर? आपको याद रखना है, रावण हत्ता, रावण हत्ता। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज बाबा रामदेव जी से संबंधित जानकारी ली। ये सभी मैंने बहुत सारी ऐसी जानकारी जो इस में नहीं लिखी हुई है, फिर भी मैंने आपको बताया। ये कहीं पर भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, और एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज करके जाइए, तो आपके रामदेव जी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये इतना आप विश्वास रखिए। मेरा हैंड रिटेन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग मुझे लाइक और कमेंट के साथ करिए। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। मिलते हैं और आगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।